हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। जैसा कि आप सबको अवगत है कि रेलवे के फॉर्म आ चुके हैं, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी है ना, आरआरबी एनटीपीसी, जेई और पीआरपीएफ और आपका भी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने वाला है ना। तो ये सारे इसी के तहत जो है, ये सारा जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसी के तहत हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें रेलवे में पूछे गए अभी तक के जीएस और साइंस के, है ना, जीएस और साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू, वो सारे क्वेश्चन हम आपको इस चैनल पे आपके एग्ज़ाम के पहले सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत फ़ायदा होगा। और ये चैप्टर वाइज हम कराएंगे आपको, ठीक है, जिसमें साइंस का एक वीडियो, एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं आरआरबी एनटीपीसी जो आपका 2019 में हुआ था, मैं उसमें सिलेक्टेड भी हूँ। और इसके अलावा भी मैंने कई अन्य सारे भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, जैसे एसएससी और आपका जो यूपी ट्रिपल एससी स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है ना, उसमें जेईई 2019 में अंतिम रूप से चयनित हूँ। वर्तमान में मैं सीजीडीए में एज अ ऑडिटर जो है कार्यरत भी हूँ। तो मुझे कई सारे एग्ज़ामों का एक्सपीरियंस है, कई सारे एग्ज़ाम मुझे पता है कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। आप हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और आपके जीएस और साइंस की हम गारंटी लेते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी बताया जाएगा आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जियोग्राफी पे बात करने वाले हैं, ठीक है। जियोग्राफी के पहला चैप्टर जो है ब्रह्मांड, उस के पूछे गए सारे सवालों को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। सवाल ये है कि वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड में पदार्थ से बनी हर वस्तु को क्या नाम दिया है? क्रिस्टल, ठोस, द्रव या फिर द्रव्य। ये क्या है? द्रव्य है। तो द्रव्य जो है ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि द्रव्य क्या होता है? मैटर, ठीक है। और मैटर क्या होता है? मैटर ऐसा चीज़ होता है, कोई भी वस्तु जो क्या करती है? स्थान घेरती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है? खुद का द्रव्यमान होता है। और हम क्या कर सकते हैं? उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं? उसका अनुभव कर सकते हैं। ऐसी जो भी चीज़ें हैं ब्रह्मांड में, उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाशगंगा के सबसे नज़दीक सर्पिल आकाशगंगा कौन सी है? सर्पिल आकाशगंगा कौन सी है? तो आप देखेंगे कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा, ये एक फैक्ट है, इसको जो है फैक्ट के तरीके से याद कर लीजिए। और एंड्रोमेडा आकाशगंगा पे कई बार सवाल पूछा गया है। इसका एक नाम और भी है, हिंदी नाम, इसको जो कहते हैं क्या? देवयानी, ठीक है, देवयानी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिग बैंग थ्योरी आप सभी जानते होंगे, बहुत पॉपुलर थ्योरी है। जॉर्जेस लेमेत्रे ने 1927 में, ठीक है, ये डेट याद रखना, हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डेट पे पूछ ले कब प्रतिपादित किया था। 1927 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और सिद्धांत है क्या? सिद्धांत ये है कि कहा जाता है कि आज से, ठीक है, करीब 13.5 बिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से करीब 13.5 बिलियन वर्ष पूर्व ये पिंड जो था, पूरा ब्रह्मांड जो था, ये पिंड, ये क्या था? एक सॉलिड गोला था, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है? कुछ समय के बाद इसमें विस्फोट होता है। और जब विस्फोट होता है तो ये टुकड़ों में, छोटे मोटे टुकड़ों में गैलेक्सी के रूप में बढ़ जाता है। और ये सब एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। कहा जाता है कि इसका आज भी विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो हमें बिग बैंग थ्योरी में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि ये 1927 में प्रतिपादित किया गया था। 13.5 बिलियन, ठीक है ना, 13.5 बिलियन वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी क्या थी? एक पृथ्वी नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड जो था ये क्या था? एक गोला था, ठीक है ना। और एक बात और इसमें याद रखिएगा, इसका एक नाम और है जिसको क्या कहते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है,
कभी कभी इस पर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हमने आपको बताया हमारा ब्रह्मांड कितना वर्ष पुराना है, तो अभी हमने बात की है 13.5 बिलियन वर्ष पूर्व। हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। हमारा टारगेट ये है कि हम आपको 30 मिनट की क्लास में, है ना, 50 क्वेश्चन कम से कम जो है करवा दें, आपका समय भी बचे और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस भी हो जाए। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे डिस्कशन की ज़रूरत होगी हम उसको डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे। ठीक है, और जहाँ पे नहीं ज़रूरत होगी या कोई फैक्ट होगा वहाँ पे हम आपको फैक्ट बता के ये बोल के आप उसे याद कर लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए क्या है, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। जार्जस लेमेत्रे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? वहाँ पे क्या पूछा था, बिग बैंग सिद्धांत कैसे कौन जुड़ा है, जार्जस लेमेत्रे। अब यहाँ पूछ लिया कि जार्जस लेमेत्रे बिग बैंग सिद्धांत, देखिए 2017 में पूछा गया है, वो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, तो ये ऑप्शन क्या है आपका, सही है। और हम आगे बढ़ जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि आकाशगंगा का आकार क्या है। ठीक है ना, अब आकाशगंगा का आकार क्या है, आपको पता है कि जो हमारी आकाशगंगा है वो कौन से आकार में है, सर्पिलाकार में है। ठीक, अब अगर हम आकाशगंगा की बात करें तो आकाशगंगा जो है वो आकाशगंगा है क्या, आकाशगंगा जो है ना अरबों तारे, आप असंख्य तारे कह सकते हो, अरबों तारे, ठीक है, धूल, गैस, ठीक है, ये जो है इन सब से जो बने बादल होते हैं ना उसका एक विशाल संग्रह है। ठीक है, आकाशगंगा, ऐसे कई सारी आकाशगंगाएं आपके ब्रह्मांड में हैं। तो जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, आपको पता होगा, उसका नाम क्या है, मंदाकिनी कहते हैं उसको, ये भी याद रखना, क्या कहते हैं, मंदाकिनी। और क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, ठीक है, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्की वे, राइट। ये चीज़ें सारी आपको याद रखनी है, सारे सवाल आपसे बन सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात इस पर और याद रखनी है कि जो हमारी मंदाकिनी है, पृथ्वी की जो आकाशगंगा है, इसको सबसे पहले किसने देखा, तो सबसे पहले इसको देखने वाले कौन थे, वैज्ञानिक का नाम बताइए, गैलीलियो। ठीक है, ये सवाल भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, राइट। चलिए ये देखिए 2016 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कौन सा विकल्प आकाश में नक्षत्र नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं नक्षत्र, नक्षत्र मतलब क्या होता है, नक्षत्र को ही आप कह सकते हो तारामंडल, राइट, नक्षत्र को कह सकते हो तारामंडल कह सकते हो। अब ऐसे ऐसे तो नाम है इसमें, देखिए सप्तऋषि सबको पता है कि एक क्या है, एक तारामंडल है, पूछ रहा है कि तारा नक्षत्र में तारा नहीं है, इस चीज़ का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये जो आपको लुब्धिक लिखा हुआ है ना, लुब्धिक को दरअसल क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिरिस, ठीक है ना, सिरिस। ये क्या है, ये एक तारा है, ये तारामंडल नहीं है, ये एक तारा है, बाकी सारे क्या हैं, तारामंडल हैं। तो इस चीज़ को आपको बस याद कर लेना है। और ये आपका तारामंडल क्या होता है, इसकी डिफिनीशन भी आपसे कई बार पूछी गई है एग्जाम में कि तारामंडल नक्षत्र किसे कहते हैं। तो तारों के जो है जितने भी तारे हैं, कई सारे तारे, 5 तारे, 7 तारे, 8 सप्तऋषि, इसमें 7 तारे होते हैं, ठीक है ना। ये सब मिलके एक विभिन्न विधि, एक आकृति बना लेते हैं अपनी स्थिति के हिसाब से, है ना। तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति, ठीक है, ये जो है ये डिफिनीशन है। और ये डिफिनीशन आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है, तारामंडल किसे कहते हैं, और ये आपका एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि सिरिस, ये जो लुब्धिक है एक तारा है, बाकी सारे क्या हैं, ये सब तारामंडल है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस, धूल और अरबों तारों के विशाल संग्रह को क्या कहते हैं। अभी भी हमने बताया था, क्या बताया था थोड़ी देर पहले ही, लास्ट डिफिनेशन, आकाशगंगा की डिफिनेशन बताई थी, राइट। तो बस ये उसी का आंसर है। 2021 में देखिए वहाँ दूसरे तरीके से पूछा और यहाँ दूसरे तरीके से पूछ लिया, क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, बस आपको ऑप्शंस ध्यान रखने हैं। जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ पढ़ते जाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तो हिंदी में देखिए कि बहुत सिंपल हो गया ना, ब्रह्मांड विज्ञान। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कहता क्या है कि हिंदी में नहीं पूछता। अब आप इसको चीज़ को समझिए, ब्रह्मांड विज्ञान को कहते हैं क्या है, कॉस्मोलॉजी। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्या कहते हैं भैया, कॉस्मोलॉजी, राइट। और आप मानव विज्ञान, जिसमें मानव का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है।
और ये क्या है, व्युत्पत्ति विज्ञान। व्युत्पत्ति विज्ञान का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जैसे जो भी वर्ड्स कोई भी होते हैं ना, जो वर्ड्स का इतिहास आप जो देते हो, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति, राइट, इसको क्या बोलेंगे आप, एटिमोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, एटिमोलॉजी, याद रखना, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी में क्या होता है कि शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। और लास्ट में आपके क्या, शरीर रचना विज्ञान इसको तो सभी को पता होगा, क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, ठीक है। आपको पढ़ाया जाता है, जो लोग बायोलॉजी के बच्चे होंगे उनको पता होगा एनाटॉमी क्या होती है। हमारे शरीर में हाथ पैर जितने भी कंकाल तंत्र मस्तिष्क ये सारे की स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। मानव विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ब्रह्मांड विज्ञान को कॉस्मोलॉजी, और शरीर रचना विज्ञान को एनाटॉमी, और व्युत्पत्ति विज्ञान को क्या कहते हैं, एटिमोलॉजी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है ना, कि सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है। तो अभी भी हमने पढ़ाई बोला था आपको क्या, कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा, ये आप लगातार कई बार इस पे सवाल आया है, इसको आप जो है डबल स्टार बना लीजिए। एंड्रोमेडा आकाशगंगा जो है ये सबसे नज़दीक है, इसी का एक नाम और क्या है हमारा, देवयानी, देवयानी आकाशगंगा, ठीक है। तो हम ये देखिए 2021 में आया हुआ एनटीपीसी में। आगे बढ़ जाते हैं, वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो हंटर किसे कहते हैं, उर्सा मेजर, बिच्छू, ओरियन, सिंह, ठीक है ना। तो हंटर आपको किसको कहते हैं, ये भी एक फैक्ट है, इसको याद रख लीजिए कि नक्षत्र मतलब तारामंडल हमने बताया था। हंटर किसे कहा जाता है, ओरियन को, ठीक है ना। ये ओरियन एक तारामंडल है जिसको क्या कहते हैं, हंटर भी कहा जाता है, ठीक है, फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला सवाल सेम क्वेश्चन पे है कि ओरियन तारामंडल जो है की सहायता से किस तारे की स्थिति का ज्ञात किया जाती है ना। तो किस तारे की स्थिति हम ज्ञात करते हैं ओरियन तारामंडल से। अब यहाँ पे वही जो अभी हम थोड़ी देर पढ़ा था ना, क्या सेम वही सब सवाल है। सीरियस तारा जो था वहाँ पे तारामंडल ना होकर के क्या था, वो तारा था सीरियस, उसी का क्या होता है, ओरियन तारामंडल से हम उसकी स्थिति का पता लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 बार रेलवे ने पूछा है इसको, ठीक है। ये अब दिखाई देगा आपको 2061 में। ऐसा क्यों भाई, हर साल क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो हैली धूमकेतु है ये 76 ईयर में एक बार दिखाई देता है। कितने साल में, 76 ईयर में एक बार, ठीक है। तो लास्ट टाइम कब दिखाई दिया था, 1986 में। अगली बार कब दिखाई देगा, 2061 में। ये आपके 3 सवाल हैं, इसमें तीनों आप याद रखिएगा, तीनों सवालों को घुमा घुमा के कई बार पूछा गया है। हैली धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पे दिखाई देता है, 76 वर्ष के अंतराल पे दिखाई देता है। अंतिम बार कब दिखाई दिया था, 1986 में। अगली बार कब दिखाई देगा, 2061 में, ठीक है। ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि 2024 में भी जरूर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम के समय देखा जा सकता है, इस तारामंडल को क्या कहते हैं, द हंटर। अब देखिए द हंटर पे अभी सवाल आया था और द हंटर पे दोबारा सवाल आ गया, क्या है, द ओरियन। अब सवालों को बढ़ा दिया कि शाम के समय देखा जा सकता है द हंटर, तो बस आप याद रखिए द हंटर, और द हंटर में क्या, ओरियन, राइट। चलिए ये भी देखिए 2021 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल आप देखिए क्या है, पूछ रहा है कि मिल्की वे क्या है। अब सबको पता है कि मिल्की वे क्या है, आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा को क्या कहते हैं, मिल्की वे। तो हम इस पर आगे बढ़ जाएंगे। तारों का वह समूह जिसे उसके आकार को पहचाना जाता है कहलाता है, ठीक है ना। तारों का वह समूह जिसे उसके आकार को पहचाना जाता है, अभी भी हमने डिफिनीशन आपको बताई थी, क्या कहते हैं उसको, तारामंडल ही कहते हैं, ठीक है ना। सप्तऋषि तारामंडल होता है, 3 चौकोर होते हैं, है ना, एक तिरछा फिर 3 तिरछे होते हैं, इससे यहाँ पे जो है तारामंडल है सप्तऋषि, जो कि सप्तऋषि हमें क्या करता है, यहाँ से उत्तरी ध्रुव की तरफ दिखता भी है। आगे ये फिर अगला सवाल आपका आ गया, देखिए आकाशगंगा क्या है। तो आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा, हालांकि ये सवाल हमें लग रहा है यहाँ भी वो रिपीट हो गया, ऊपर मिल्की वे होना चाहिए, मिल्की वे क्या है, आकाशगंगा है। अगला सवाल क्या है, कितने नक्षत्रों का नामकरण किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 88 अभी तक जो डाटा है उसके हिसाब से 88 है। ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो है अन्य कई सारे एग्जाम में पूछा गया, रेलवे ने तो आप मान के चलिए कम से कम 2 से 3 बार पूछा है, ठीक है। नक्षत्रों का नामकरण, कितने नक्षत्रों का नामकरण, तो याद रखिएगा 88, ठीक है, ये डाटा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नक्षत्रों के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ठीक है ना, तो नक्षत्रों के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ये एजेंसी जो जिम्मेदार है इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, राइट। अब इसके बारे में आपको 2 फैक्ट और याद रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पहला फैक्ट ये कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया? पेरिस। और ये पेरिस कहाँ पे है ये भी ना पता हो तो फिर दिक्कत की बात है, फ्रांस में। ठीक है, दूसरा क्या है भैया, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 2 चीज़ें याद रखना है आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो इस पे आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। ये क्या करता है? नक्षत्रों का नामकरण करता है। ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। स्थापना कब हुई? 1999 में। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तारे जो हैं वो मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो ये चीज़ सबको पता है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। ठीक है ना, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम, एक पढ़ा होगा आप लोगों ने नाभिकीय संलयन। ठीक है, साइंस में पढ़ाया भी जाएगा। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पे ही ये सारे तारे, आपके सूर्य, ब्रह्मांड, ये सब काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन से ही हीलियम बनता है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। आकाशगंगाओं के मूल प्रकारों में से एक नहीं है। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आप समझिए क्या है कि आकाशगंगा जो होती है, जितनी भी आकाशगंगाएँ हैं ब्रह्मांड में, उनके कुछ मूल प्रकार हैं। मूल प्रकार का मतलब ये होता है कि वो किसी किसी शेप में ही पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा शेप है, नियमित, सर्पिल, अंडाकार, अनियमित, जिसमें वो नहीं पाए जाएंगे? तो भैया आकाशगंगाओं का कोई नियमित आकार नहीं है। नियमित का मतलब होता है रेगुलर, फिक्स्ड। ठीक है, तो कोई नियमित नहीं है। कुछ जैसे हमारी आकाशगंगा है वो क्या है? सर्पिलाकार है। कुछ अंडाकार होती हैं, कुछ अनियमित होती हैं। तो आपको याद रखना है क्या कि नियमित नहीं है। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए, ये अच्छा सवाल है, इस पे कई बार सवाल पूछे गए हैं। ग्रेट बियर जो है वो क्या है यार? ठीक है, तो ग्रेट बियर आपका पता है क्या है? ग्रेट बियर एक नक्षत्र है। नक्षत्र बोले तो क्या है? तारामंडल है। ठीक है, और इस ग्रेट बियर को क्या कहते हैं? इस ग्रेट बियर को ही कहते हैं सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, इस पे कई बार आपसे सवाल पूछा गया है, घुमा घुमा के आगे पीछे। ठीक है, क्या क्या इससे पूछा जा सकता है हम सब पे बात करेंगे। एक तो नाम याद रखिए। ठीक है ना, सप्तऋषि तारामंडल में आसान सवाल तो ये पूछा जाता है कि ये 7 तारों का क्या है? समूह है, पहला तो। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है कि ये किस गोलार्ध में जो है दिखाई देता है? ठीक है ना, ये रात के समय जो है आकाश में दिखाई देता है ये तारामंडल, और किस गोलार्ध में? तो आप याद रखिए उत्तरी गोलार्ध में। याद रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में ये रात्रि के समय सप्तऋषि तारामंडल दिखाई देता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल क्या है? हब्बल का नियम किससे संबंधित है? हब्बल नहीं, हब्बल। ठीक है, हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कि खगोल विज्ञान से संबंधित है हब्बल का नियम। ठीक है ना, अगला सवाल क्या है? इस ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व, पहला नहीं दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो भैया सबको पता है पहला वाला तो हाइड्रोजन है ना, और दूसरा फिर कौन सा है? ये हीलियम चाचा। ठीक, तो ये सेकंड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? सही। ब्रह्मांड क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के ही संकलन से बना हुआ है कि नहीं। अगला आइए देखिए, निम्नलिखित में से किसे उल्का पिंड कहना उचित नहीं है? समझ रहे हैं, उल्का पिंड कहना उचित नहीं। उल्का पिंड का मतलब क्या होता है? उल्का पिंड होता है आपका, तो सवाल क्या था? उल्का पिंड कहना उचित नहीं है। उल्का पिंड आपका क्या है? आप ध्यान से देखिए, उल्का पिंड जो होता है वो टूटता हुआ तारा। ठीक है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं? विष मांगते हैं। कभी रात में आप सो रहे हैं, बाहर छत पे सो रहे हैं, तो जब तारा टूटता है तो हम क्या करते हैं? उससे विष मांगते हैं, हे भगवान हमारी नौकरी लगवा दो, हे भगवान हमारी जो है शादी करवा दो। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें कह रहा है कि उल्का पिंड किसको कहना उचित नहीं है? तारा, ग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो देखो भैया इन सबको कहना उचित है, भाग और अवशेष ये जो भी है इसको कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि होता क्या है उल्का पिंड? उल्का पिंड जैसे कोई भी गैसियस कुछ भी है जो पृथ्वी के निकट आसपास, वो हमारे
उड़ रहा होता है और जब पृथ्वी के संपर्क में आता है तो उसके पहले क्या होता है, जल के समाप्त हो जाता है। अब वो जब जल जाता है ना, तो जो जलने के बाद जो प्रकाश जो दिखाई देता है वही हम लोग कह देते हैं क्या है, कि वो टूटता हुआ तारा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि रात्रि आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। ये देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे चमकीला तारा कौन सा भैया, सीरियस ए। इसके बारे में देखिए, इस सीरियस से कम अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, 3 से 4 सवाल पढ़ चुके हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, सीरियस ए। अब सीरियस ए का एक और नाम भी है, ठीक है ना, वो क्या है पता है, वो है डॉग स्टार। क्या नाम है भैया, डॉग स्टार। मैं इसको लिख देता हूँ, DOG स्टार इसका नाम है। अब इसके बारे में 2 फैक्ट और जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। पहला फैक्ट क्या है, इसका जो आकार है ना आपके डॉग स्टार का, ये सूर्य से 2 गुना है। सूर्य अपना जो हमारा तारा है उससे 2 गुना है ये, सोचिए, ठीक है। और इसकी जो चमक है ना, वो जितनी सूर्य की चमक है, सूर्य से 20 गुना ज़्यादा चमकदार है, 20 गुना, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे चमकीला तारा जो रात्रि आकाश में है कौन सा है, वो सीरियस ए है, ठीक है। इसका नाम क्या है, डॉग स्टार है। इसका आकार जो है सूर्य से 2 गुना है और इसका चमक सूर्य से 20 गुना है। देखिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। ये तो ऑड एंड आउट वाला हो गया रीजनिंग का क्वेश्चन। अब देखिए बहुत ही आसान सवाल है, शनि, मंगल, नेपच्यून, स्नेहक। स्नेहक कुछ नहीं है, ये सारा ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, ये कुछ नहीं है, तो ये डिफरेंट है, इसलिए सही हो गया। नेक्स्ट सवाल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के अंतर तारकीय धूल के बादल को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, इसको अंतर तारकीय बादल को क्या कहते हैं, नेबुला। इसको जो है आप याद कर लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य आयनित गैसों के अंतर तारकीय धूल के बादल को नेबुला कहा जाता है, ठीक है। 2016 में देखिए पूछा गया सवाल है ये। सारे सवाल आपके एग्जाम के ही हैं सारे के सारे, और जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ बस आप पढ़ते रहिए। जिस ऑप्शन से भी सवाल बन सकते हैं वो भी मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। जैसे आप देखिए फिर से एंड्रोमेडा, ये भाई साहब लगा लो इसको 4 स्टार आप, कम से कम 20 बार ही पूछा गया अभी तक के रेलवे एग्जाम में, ठीक है ना। क्या है एंड्रोमेडा, तो बस सिंपल था, कुछ नहीं है, मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है, ठीक है ना। वो इसके बारे में प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी ग्रह क्या होता है ना, अगर आप जानते हो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है एक निश्चित कक्षा में। ब्लैक होल चंद्रशेखर सीमा को जो होता है वो अब बताएंगे आपको अगर हम आगे, अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब अभी हम सौरमंडल में आपको पूरा डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ सौरमंडल, ठीक है। ये देखिए, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पर फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि जनवरी 1610 की बात कर रहा है ये, गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजे गए गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो कितनी थी भैया, 4, ठीक है। कितनी थी, 4। ये फैक्ट है, उसको फैक्ट को आप याद रख लीजिएगा सीधा सीधा, ठीक है। रेलवे का एग्जाम है, आप प्रीवियस ईयर के फैक्ट्स को जरूर याद कर लीजिएगा जो आपको नहीं याद होता है, क्योंकि सीधा सीधा सवाल आता है। पिछले इनके 4 से 5 वर्षों के आप जो है पेपर उठाइए, अगर उन्होंने 40 सवाल 30 सवाल जीएस के पूछे हैं तो ये मान के चलिएगा 20 सवाल ऑप्शन या डायरेक्ट उस तरीके से ही इनके रहते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को किस विधि या भुजाओं से दर्शाते हैं। तो जो वैज्ञानिक है वो कैसे, देखिए एक तो हमें पता है हमारा कौन सा आकार का है, हमारी जो आकाशगंगा है वो कौन से आकार की है, वो है भैया सर्पिलाकार, सांप के आकार की। अब सांप के आकार की का मतलब क्या होगा, बेलनाकार तो होगा नहीं, गोलाकार तो वो है नहीं, अंडाकार तो है नहीं, तो क्या है ये, वक्राकार, या फिर इसी को आप लिख सकते हो घुमावदार, ठीक है। इसी को लिख सकते हो सर्पिलाकार। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी आकाशीय गोलार्ध के किस नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। अब देखिए ग्रेट बियर पे हमने बात कर ली थी, ठीक है। सेम सवाल फिर से आ गया आपका ग्रेट बियर पे। ग्रेट बियर पे आपका ये याद रखिएगा, उर्सा मेजर, इसी को क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल, तारामंडल, ठीक है ना। इसका एक नाम और याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे आप, उर्सा मेजर भी याद रखिएगा, ठीक है ना। ग्रेट बियर, देखिए ग्रेट बियर हमने कहा था ना, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए। क्या क्या इससे पूछा गया था सवाल, इससे पूछा गया था क्या कहते हैं, सप्तऋषि, उर्सा मेजर, 7 तारों का मंडल, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंड नहीं है, ठीक है ना। आकाशीय पिंड नहीं है भाई, तो बहुत ही आसान सवाल है,
क्यों? क्योंकि ये समुद्र है, समुद्र हमको दिखता है ज़मीन पे, तो आकाश में कहाँ होगा? सूर्य, तारे, ग्रह ये सब तो है ही, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई साहब? रात्रि आकाश में कौन सा खगोलीय पिंड चमकता है? तो भैया कौन सा चमकता है? मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, तारा। तारा चमकेगा क्योंकि इसका खुद का प्रकाश होता है। मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया, बृहस्पति, ये ग्रह हैं, ये तो उपग्रह है ना, तो ये सब क्या होंगे? सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले हैं, तो इसलिए चमकेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु। धूमकेतु अभी हमने बात की थी ना, हम सौरमंडल में पढ़ाएंगे, चलो क्वेश्चन यहाँ पे आगे बता देते हैं आपका। धूमकेतु शब्द प्राचीन शब्द से आया है जिसका अर्थ है लंबी पूंछ वाला तारा। तो ये किस भाषा से लिया गया है यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना? फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन। तो इसको बस आप याद कर लीजिएगा, ये ग्रीक भाषा से धूमकेतु शब्द लिया गया है। ग्रीक को ही एक और नाम है यूनानी भी कहते हैं, राइट? तो ये चीज़ें आप ग्रीक को यूनानी कहते हैं, ये आप याद कर लेना, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, वह निश्चित पथ जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं पथ या फिर कक्षा। सूर्य का मतलब वो ग्रहों का पथ या ग्रहों की कक्षा कहते हैं उसको, ठीक है ना? वलय, वर्ग, अच्छी ये सब नहीं है, ठीक है? तो अब हम आज के सारे सवालों को कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि हमने सिर्फ जो है 26 मिनट में करीब करीब जो है आपके 25 मिनट में, हमने शुरू में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया था आपको, 25 मिनट में हमने क्या किया है? आपका 40 सवाल के करीब हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है ना? और हमने आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें समझाई पूरी बताई हैं, ठीक है ना? तो हम कोशिश ये करेंगे कि 30 से 35 मिनट के बीच में, ठीक है, 30 से 35 मिनट के बीच में कम से कम हम 50 क्वेश्चन, ठीक है ना, डेली आपके जीएस वाले पार्ट से अपलोड कर दें। अभी हमने ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया है, साथ ही साथ हम और भी पार्ट को लेकर चलेंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी हम ज्योग्राफी ख़त्म करें, ठीक है? ज्योग्राफी के बाद हम फिर जो है पॉलिटी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, हिस्ट्री, जितने भी जीएस के आपके प्रीवियस क्वेश्चन है विथ कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक, ठीक है ना? जो नेक्स्ट क्लास मेरी आएगी सौरमंडल की, आप देखिएगा कितनी बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य के जो है सूर्य से ग्रहों का जो है बढ़ता क्रम, ठीक है ना, और उनके जो आकार है वो घनत्व, तो ये सारी चीज़ों की ऐसी ट्रिक बता दूंगा आपको कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? एक चीज़ और, मैं जब भी मैं पढ़ाऊँगा लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है? और उस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बॉक्स में जवाब देना है और ये भी लिखना है कि आपको क्लास कैसे लगी, आगे मैं इसे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, ठीक है ना? तो हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं फिर आपको कंटिन्यू पढ़ाऊँगा भी, ठीक है? तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? हमने आपको भी पढ़ाया था, ठीक है ना? जिसने भी लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना है उसको वो आंसर आपको मिल जाएगा। क्या? कि IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या फिर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी, ठीक है? और एक चीज़ और बता दीजिएगा कि इसका क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है ना? ओके, आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्या? सौरमंडल, ठीक है? अब ये ना सोचिए कि ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन छूटा है। ब्रह्मांड आपका जो अभी तक का पूछा गया सवाल है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, और इससे बाहर आप पढ़िएगा मत, इससे बढ़िया बाहर आएगा भी नहीं, आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा आपको जो है भागने और दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ब्रह्मांड आपका कंप्लीट है। बस ऑप्शन सहित आप सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, आपका एक चैप्टर तैयार है। नेक्स्ट चैप्टर सौरमंडल है, ठीक है ना, वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। आज के लिए थैंक यू। आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है? अभी ये नया चैनल है, ठीक है? कुछ लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट क्लास देने की कोशिश करूँगा। जो मेरा पिछले 10 सालों का अनुभव है वो सारा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, सारा मैं आपके साथ करूँगा भी, ठीक है? और आपका सिलेक्शन मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। थैंक यू, ठीक है, आज की क्लास के लिए।